नमस्कार प्रिय सिंह राशि वाले, स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में। जी हां प्रिय सिंह राशि वाले, जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक मंथ मैं आपके लिए मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप लेकर के आता हूं और यह भी बताता हूं ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपके कर्म क्षेत्र से लेके इनकम, संपत्ति, संतान यानी हर क्षेत्र में कैसा रहने वाला है। तो इस वीडियो में भी मैं आपके जीवन के संपूर्ण अंग के बारे में लगभग चर्चा करूंगा। साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताना चाहता हूं कि सितंबर के महीने में ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से बन रही हैं कि मैं यही बोलूँगा, दुखी नहीं रहो, सफलता तुम्हें मिल रही है। जैसा कि आप जानते हैं ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, अतः जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता, आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए सिंह राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करता हूं, कैसा रहेगा आपके जीवन में नौकरी व्यवसाय का हाल। प्रिय सिंह राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति जो होते हैं शुक्र होते हैं और शुक्र जो है 18 सितंबर तक गोचर में जो है वो निचस्त है। 18 सितंबर से आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी शुक्र जो है वो अपनी स्वयं की राशि तुला राशि में चले जाएंगे। तो मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताता हूं कि जो भी सिंह राशि के जातक या जातिका हैं 18 सितंबर तक नौकरी व्यवसाय को लेकर के अस्थिरताएं रहेंगी। 18 सितंबर तक आप अपनी सीनियर से तालमेल बेहतर बना के रखने का कोशिश कीजिए। 18 सितंबर तक किसी के कहने पे या खुद के गलत डिसीजन लेने पे नौकरी व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं करना है और किसी के भी कहने पे 18 सितंबर तक कहीं मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जैसा ही 18 सितंबर को आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति शुक्र जो है अपनी राशि में जाएंगे और केतु का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ना और बृहस्पति का कर्म क्षेत्र में विराजमान होना आपके लिए बहुत बड़ा संजोग बना देगा। अतः आपके जीवन में 18 सितंबर के बाद नए नौकरी व्यवसाय के योगों में बेहतर वृद्धि होता हुआ दिखेगा। जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे या जिनको सीनियर का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बिल्कुल मिलना 100% प्रारंभ होता हुआ नजर आएगा। साथ में जिनके सरकारी कामकाज में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। साथ में जो लोगों को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी, पैसे की नीड थी, ऐसे पार्टनर का आवश्यकता था, वह भी मिलता हुआ दिखेगा। जिनको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है, अगर मैं उनके लिए बात करूं तो उनके लिए 4 सितंबर के बाद कुछ बेहतर संजोग अवश्य दिखेंगे। लेकिन 16 सितंबर से 23 सितंबर के मध्य में बुध आदित्य योग की स्थिति में आपके जीवन में बहुत लाभकारी जो है आपके जीवन में नौकरी और व्यवसाय के योगों में बदलाव दिखेगा। यानी जो भी सिंह राशि के लोग हैं जो अपनी नौकरी या व्यवसाय में आप बदलाव करना चाहते हैं, आपके लिए 16 सितंबर के बाद का इंतजार करना पड़ेगा, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। किसी का अगर कोई इंटरव्यू है या रिजल्ट आना है या फिर अच्छे जगह पे कह सकता हूँ कि सिलेक्शन होना है जॉब में, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये समय 16 सितंबर से ठीक हो जाएगा। साथ में जो व्यक्ति लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में काम करते हैं उनके लिए भी 16 सितंबर के बाद की स्थिति बहुत ही अच्छी दिखती हुई बन रही है। कर्म क्षेत्र के मामले में कैसा रहेगा आपके जीवन में, चलिए जानते हैं सितंबर के महीने में विदेश यात्रा का हाल। आपके जीवन में विदेश यात्रा कारक स्वयं जो है बुध और बृहस्पति बनते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में जो है वर्तमान समय में बृहस्पति भले ही कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं लेकिन प्रबलता की स्थिति में नहीं है। मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग भी विदेश यात्रा को लेकर के बहुत परेशान थे या मानसिक तौर पे बहुत डिस्टर्ब हुए पड़े हैं, 4 सितंबर से 23 सितंबर के मध्य में 100% जो है आपके जीवन में विदेश यात्रा का बहुत बढ़िया संजोग बन रहा है। 4 सितंबर से 23 सितंबर के मध्य में जो है आपके जीवन में कोई पासपोर्ट को लेके, वीज़ा को लेके या किसी प्रकार का भी कोई समस्या है वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। इनकम की स्थिति चलिए जानते हैं कैसी होगी। मैं बहुत ही क्लियर और बता दूं कि इस महीने की शुरुआत में 4 सितंबर तक आपके कुछ व्यर्थ के खर्च होते हुए दिखेंगे। 4 सितंबर तक कोई गलत इन्वेस्टमेंट से आपको बचना पड़ेगा और 4 सितंबर तक जो है कहीं से आपको पैसा आना है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा।
दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे यह भी बता देना चाहता हूँ कि आपके द्वितीय भाव पे जो 18 सितंबर तक शुक्र बैठा हुआ है, हालांकि 16 सितंबर से यहाँ सूर्य का विराजमान हो जाएगा। तो मैं एक बात यह भी बताना चाहूँगा कि 16 सितंबर तक आप किसी भी हाल में कोई इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा बचिएगा। किसी के साथ मिल के पैसे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बचना पड़ेगा। और साथ में जिन लोगों का कहीं कहीं पैसे फंसे हुए हैं, 16 सितंबर तक थोड़ा पेशेंस रखिएगा। 16 सितंबर के बाद अचानक धन आएगा और आपका कोई भी रुका हुआ काम नहीं रुकेगा, पूर्ण होते चला जाएगा। जो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उनके पास भी धन की प्राप्ति होती हुई दिखेंगी। कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे वो भी ठीक हो जाएगा। 16 सितंबर के बाद सेविंग भी आपकी बढ़नी चालू हो जाएंगी। और 16 सितंबर के बाद सबसे बड़ा यहाँ पे गुड न्यूज यह देखने को मिलेगा कि पारिवारिक धन की प्राप्ति होगी। लेकिन 23 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य में द्वितीय भाव में उच्च का बुध रहेगा, यानी जिनका बहुत मोटा मोटा फंड फंसा हुआ है 23 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य में 100% निकलता हुआ दिखेगा। जब आय और धन का मालिक धन भाव में रहेगा, ये बहुत बड़ा संयोग देखने को बनेगा। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल। प्रिय सिंह राशि वाले, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट मैं बताना चाहता हूं कि आपके विवाह स्थान में वर्तमान समय में शनि बैठे हुए हैं और सूर्य की दृष्टि भी सप्तम भाव पे 16 सितंबर तक है। आप कितना भी एड़ी चोटी का बल लगा लीजिए, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, 16 सितंबर तक आपके वैवाहिक जीवन में कलेश, मतभेद, अस्थिरताएं रहेंगी। 16 सितंबर तक विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते नहीं आएंगे। 16 सितंबर तक आपके कैपेबिलिटी और आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी रिश्ते ढंग के नहीं आएंगे। 16 सितंबर तक आपके लव लाइफ में भी बहुत मतभेद रहेगा, वैचारिक मतभेद का सामना करना पड़ेगा। साथ में 16 सितंबर तक थोड़ा ससुराल पक्ष से भी अस्थिरताएं और डिस्टर्बेंस दिखेगा। 16 सितंबर के बाद सूर्य द्वितीय भाव पे चले जाएंगे तो आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत हद तक सुधार होना चालू हो जाएगा। और सबसे बड़ा शुभ समाचार आपके जीवन में मिलेगा 23 से 30 सितंबर के मध्य में। मतलब जो सालों से इंतजार कर रहे थे, जिनका सेपरेशन हुआ पड़ा था, मतभेदता थी, उनका 23 से तो 30 सितंबर में 100% ठीक होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिनका विवाह के ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे, उनका 16 सितंबर से ढंग के रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से जहां तक तालमेल की बात करूं, वह भी 16 सितंबर से आपके जीवन में 100% ठीक होता हुआ नजर आएगा। हाँ, जिनको लव मैरिज करना है या लव टू मैरिज का प्रोग्राम बना रहे हैं, उनके लिए 4 से 23 सितंबर के मध्य में कुछ बेहतर रास्ते खुलेंगे। लेकिन वास्तविकता तौर पे बढ़िया समय 16 सितंबर से ही आएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल? प्रिय सिंह राशि वाले, संतान कारक स्थान में इस महीने सूर्य का, माफ करेंगे, संतान कारक स्थान में इस महीने मंगल की सीधी दृष्टि है मित्र की राशि धनु राशि पे। मंगल का दृष्टि पड़ना आपके लिए बहुत लाभ की स्थिति रहेगी। लेकिन एक बात यहाँ पे समझने वाला बात है, सेकंड भाव में आपके जीवन में शुक्र नीचस्थ है, यानी इस महीने आपको शिक्षा के मामले में अगर मैं बात करूं तो शिक्षा के मामले में इस महीने आपको अपने पर्सनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ रिलेशनशिप में नहीं जाना है। पारिवारिक दायित्वों के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मित्रों के चक्कर में, रिश्तेदारों के चक्कर में या व्यर्थ के घूमने फिरने के चक्कर में किसी भी हाल में इस महीने परेशान मत होइएगा, नहीं तो शिक्षा को लेकर के दिक्कतें आएंगी। इसीलिए इस महीने आपको इस मामले में थोड़ा बचना है। हालांकि 18 सितंबर के बाद आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के हो, आप अपने पारिवारिक रिलेशनशिप को लेकर के हो, दोस्तों को लेकर के हो, इन सभी चीज़ों में सुधार आएगा और आपके पढ़ाई की स्थिति 18 सितंबर से ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को फॉरेन में एडमिशन कराना है या फिर पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है खुद के लिए या संतान के लिए, एकदम चिंता मत कीजिएगा। 16 सितंबर के बाद फंड का अरेंजमेंट 100% हो जाएगा और हर मामले में अच्छे जगह पे एडमिशन्स के भी योग बन जाएंगे। संतान योग कैसा है? निश्चित तौर पे इस महीने संतान के योग बहुत अच्छे हैं। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा। लेकिन जहां तक द्वितीय संतान की परेशानी की बात है तो 4 से 23 सितंबर के मध्य में यह बेहतर होता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? सीधी बात मैं करता हूं, इस महीने भूमि मकान वाहन संपत्ति को लेकर के कहीं से दूर दूर तक दिक्कतें नहीं है, आपको प्राप्त होगा। लेकिन जिनका प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं और काम रुका पड़ा था, मतलब लिटिगेशन था या कानूनी अड़चने थी, आप लोगों के लिए 18 सितंबर के बाद इस प्रकार की समस्या सॉल्व होंगी।
माता का स्वास्थ्य पूरे महीने बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन पापा का स्वास्थ्य यानी पिता का स्वास्थ्य 16 सितंबर तक बहुत अच्छा नहीं रहेगा। 16 सितंबर के बाद इसमें विशेष सुधार होगा। पिता से लाभ भी आपके 16 सितंबर के बाद बहुत अच्छे होते हुए दिखेंगे। कैसा रहेगा इस महीने स्वास्थ्य का हाल? जहां तक मैं स्वास्थ्य की बात में करूं, 18 सितंबर तक थोड़ा सा दांतों से रिलेटेड समस्या, थोड़ा सा पेट से रिलेटेड समस्या, थोड़ा सर दर्द से रिलेटेड समस्या आपको परेशान कर सकता है, लेकिन 18 सितंबर के बाद यह सॉल्व होता हुआ 100% दिख रहा है। केस मुकदमा की जहां तक मैं बात करूं, 4 सितंबर तक केस मुकदमा से आप बच के रहें। 4 सितंबर के बाद केस मुकदमा से रिलेटेड आप बाहर निकल जाएंगे। हाँ, जिन लोगों का सीनियर से मतभेद था या कर्म क्षेत्र में अच्छे कस्टमर से मतभेदता चल रही थी, उनके लिए जो इस प्रकार की दिक्कतें हैं वो 18 सितंबर के बाद ठीक होता हुआ नजर आएगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे मैं यही बोलूँगा, पूरे महीने श्री सूक्तम का पाठ करिए, 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए और प्रत्येक दिन पीला चंदन का तिलक लगाइए। तो आप देखिएगा सिंह राशि वाले, पूरा महीना आपका बहुत बढ़िया जाएगा। तो प्रिय सिंह राशि वाले, कैसा रहेगा सितंबर महीने का संपूर्ण हाल, विशेष तौर पे मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।